नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जगत के एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास। हमारी सीरीज का नाम है शून्य से शिखर तक का सफर और टारगेट 100% सिलेक्शन लैब असिस्टेंट में। मस्ट वॉच फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। आपको पूरा वीडियो देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ में करते रहना है, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो नीट में आ चुके हैं और हमारे लैब असिस्टेंट में 100% आ सकते हैं, इस लेवल के मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। पहला एमसीक्यू है हमारा, देश को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो डार्विन कौन थे? डार्विन थे जिन्होंने जीव विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने चिड़िया के ऊपर सिद्धांत दिया था जिसे डार्विन की फिंचेस कहा जाता है। तो 20वीं सदी के डार्विन कहा जाता है अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी के डार्विन कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है, अर्नेस्ट मेयर का जन्म जर्मनी इंग्लैंड में डैश में हुआ था। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी के कैंपटन में। जर्मनी के कैंपटन में उनका जन्म हुआ था। ये एमसीक्यू आप नोट करते रहना साथ में, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर डैश के लिए जाना जाता है। तो वो किसके लिए जाने जाते हैं बताऊँ आपको? जैविक प्रजातियों की परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जैविक प्रजातियों की परिभाषा के लिए अर्नेस्ट मेयर को जाना जाता है। चौथा सवाल है हमारा, मेयर को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिन्हें व्यापक व्यापक रूप से जीव विज्ञान के डैश के रूप में जाना जाता है। उन्हें जाता है तीनों ताजों की संख्या। इन्हें 3 ताज कहते हैं। 3 ताज कहते हैं वो अर्नेस्ट मेयर को, वो तीनों पुरस्कार मिले हुए। पांचवा है, मेयर को कौन से 3 पुरस्कार मिले हुए? तो मेयर को एक तो बलजान पुरस्कार, दूसरा है जीव विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तीसरा है हमारे पास क्राफोर्ड पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार जो है वो अर्नेस्ट मेयर को मिले हुए। फिर छठा है हमारे पास सही गलत। सभी जीवित जीव वृद्धि करते हैं, सही है या गलत? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो जीव जीवित है, सजीव है, वो प्रजनन करता है और अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाता है। सातवां है, सभी जीवित जीव जीवन भर वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे गलत, क्योंकि पौधे जीवन भर बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते रहते हैं जीवन भर, लेकिन जानवर केवल एक निश्चित उम्र तक बढ़ते हैं। अभी जो एवरेज उम्र माने तो 70 साल अगर इंसान की उम्र है, 70 साल तक वो प्रजनन नहीं कर सकता है, पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता है, एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ा सकता है। फिर आठवां हो जाएगा, डैश और डैश में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। वो चीजें हैं दो जिसमें वृद्धि होगी, तो वृद्धि 2 युग्म के रूप में, 2 जोड़े के रूप में मानी जाएगी। तो वो है जीवों के भार और संख्या, ये दोनों ऐसे हैं, इनमें अगर वृद्धि होगी तो ये जोड़े के रूप में माने जाएंगे। नौवां है, एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या वो वृद्धि करते हैं कोशिका विभाजन से? तो इसका आंसर हो जाएगा सही। 10वां है हमारे पास, अधिकांश उच्च प्राणियों द्वारा पादपों में वृद्धि और प्रजनन पारस्परिक विशिष्ट या अन्य घटनाएं हैं। तो 10वें का हो जाएगा विशिष्ट। अधिकांश उच्च प्राणियों और पादपों में वृद्धि और प्रजनन एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। फिर 11वां प्रश्न है हमारे सामने, शरीर के भार में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। शरीर का जो भार है, द्रव्यमान है, उसमें अगर वृद्धि होती है तो उसे हम वृद्धि के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सही। ये भी एक वृद्धि है हमारे भार के अंदर, इसे भी वृद्धि के रूप में जाना जाता है। 12वां है, जीवित जीव आंतरिक बाह्य रूप से वृद्धि करते हैं। जीवित जीव होते हैं वो आंतरिक या बाह्य किस रूप में वृद्धि करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से, क्योंकि अंदर से हमारा जो वसा होता है, उत्तक होता है, कोशिका होती है, वो वृद्धि आंतरिक होती है, जिससे फिर आंतरिक वृद्धि से हमारा शरीर भार में बढ़ता है। शरीर में जो मांसपेशियां होती है उनका आकार बढ़ता है, हड्डियों का आकार बढ़ता है, ठीक है। फिर 13वां हो जाएगा, वृद्धि एक जीवित जीव की परिभाषित अभिलक्षण है। जो वृद्धि है वो जीवित जीव की परिभाषित अभिलक्षण है, वो इसका एक विशिष्ट गुण है। सही या गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे गलत, क्योंकि वृद्धि निर्जीव चीजों जैसे पहाड़ों, शिलाखंडों और रेत टिलों में भी देखी जाती है। वृद्धि निर्जीव और सजीव दोनों में देखी जाती है, तो ये सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है जीवित जीव का। 14वां प्रश्न है, मृत जीव वृद्धि नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। जो जीव मर गया है, उसके अंदर सांस नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, वो वृद्धि नहीं कर सकता है। 15वां है हमारे सामने, प्रजनन जीवित जीवों की एक परिभाषित संपत्ति है। तो 15वें का आंसर हो जाएगा गलत। प्रजनन जीवितों की एक परिभाषित संपत्ति है नहीं। जीवित जीव सिर्फ प्रजनन नहीं करते, उसके साथ भी उत्सर्जन है, बहुत चीजें हैं। 16 हमारे सामने हो जाए, कवक का गुणन और आसानी से प्रसार किसके कारण होता है? कवक में वृद्धि और उसके अंदर वो आगे से आगे कैसे बढ़ता है, किस कारण के कारण बढ़ता है? उसका कारण है अलैंगिक बीजाणु। कवक के बीजाणु जो होते हैं उसमें वृद्धि होती है, उससे आगे से आगे कवक बढ़ता रहता है। मुकुलन किस में होता है? ठीक है, मुकुलन किस में होता है? मुकुलन आपके यीस्ट और हाइड्रा में होता है। यीस्ट और हाइड्रा के अंदर मुकुलन देखा जाता है, जिसके अंदर ऐसी संरचना होती है, ये जैसे हाइड्रा है, ये है, जिसके अंदर सी संरचना निकलेगी, फिर ये संरचना अलग हो जाएगी, फिर ये नया जीव बन जाएगा, ये नया जीव बन जाएगा, ठीक है ना। फिर है, डैश में वास्तविक पुनर्जनन देखा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर वास्तविक पुनर्जनन देखा जाता है। 19वां हो जाएगा विखंडन किस में देखा जाता है? विखंडन आपके कवक के अंदर, तंतुमय शैवाल, मोस, और मोस का जो प्रथम जंतु होता है उसके अंदर आपको विखंडन देखा जाएगा। ठीक है। फिर 20वां और लास्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा जनन किसमें वृद्धि का पर्याय है? तो जनन बैक्टीरिया, जनन से बैक्टीरिया में वृद्धि नहीं होती है। एक कोशिकीय शैवाल, फिर आ जाता है अमीबा। इनके अंदर जो जनन होता है वो वृद्धि के एकदम विरुद्ध है। ठीक है। तो ये एमसीक्यू थे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव जगत के। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और आगे भी क्लासों को ऐसे देखते रहना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।